धारा 370 और 35 है। ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान है। आर्टिकल 35 की चर्चा करते वक्त सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसे पहले आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह आर्टिकल 35 के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष अधिकार देता है और यह राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह उन नागरिकों की पहचान कर सके जो राज्य में स्थायी निवासी हैं। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी ना लोग चाहते थे, संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता, खैर मगर बन गया। इसके अनुसार स्थायी निवासी वो लोग माने जाते हैं जिन्होंने राज्य में एक निर्धारित अवधि तक निवास किया हो। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य अपनी विशेष अधिकारों को बनाए रख सकता है, जैसे कि राज्य के भीतर नौकरी करने का अधिकार, राज्य संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार, राज्य के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश। आर्टिकल 35 के जरिए राज्य सरकार उन अधिकारों को सुरक्षित करता है, विशेष कानून बना सकती है जिनका फायदा सिर्फ स्थायी निवासियों को मिलेगा। यह अनुच्छेद राज्य के नागरिकों को विशेष लाभ जैसे कि नौकरियां, संपत्ति खरीदने का अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। हालांकि इस अनुच्छेद में कई तरह के विवाद भी उठे हैं, जैसे कि यह संविधान के अन्य अधिकारों से टकराता है या नहीं, लेकिन संविधान ने इसे विशेष परिस्थितियों के तहत लागू किया है। आर्टिकल 35 की विवादास्पद स्थिति को लेकर समय समय में बहस होती रही है और यह राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन एक बात साफ है, यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के लोगों के विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने के एक उपाय था और इसके तहत राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वह स्थायी और बाहरी नागरिकों के बीच भेदभाव कर सके। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 35 संविधान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है।